हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था अपने कोरल ड्रॉ के अंदर कुछ बेसिक शेप्स के बारे में, इसके कुछ टूल्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने कोरल ड्रॉ के अंदर जो हमारे बाकी टूल बचे थे। तो हमने यहाँ पर कुछ सीखा था कि किस तरह से हमें बेसिक शेप को लेना है। इसके बाद में हमने यहाँ पर कुछ सीखी थी कि किस तरह से हमें ये लेना है। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार प्लेलिस्ट को देखिए और वहाँ से आप मेरी फोटोशॉप की वीडियो भी देख सकते हैं और आप कोरल की भी सीरीज़ मिल जाएगी। मैं यहाँ पर सभी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहा हूँ और आपको जो भी मेरा पूरा टॉपिक देखना है या पूरे कोर्स को करना है तो आप इस प्लेलिस्ट से एक एक करके इसकी एक एक वीडियो सीख लीजिएगा, जिससे कि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। अगर आप बीच में से देखें तो हो सकता है कि आपको कुछ समझ ना आए। चलिए हम अगले टूल्स की ओर चलेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा आ जाता है यहाँ पर टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल को देखेंगे, टेक्स्ट टूल का शॉर्टकट यहाँ पर F8 रहता है। तो बेसिकली टेक्स्ट टूल का काम क्या रहता है, यहाँ पर हम कुछ भी लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखिए लिखा है यहाँ पर जो भी हम लिखना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर लिखा, जो भी हमें लिखना होगा वो इस तरह से लिख लेंगे। अभी ये जो हमारा टूल है वो किस तरह से काम कर रहा है, ये जो हमारा टेक्स्ट है वो एज ए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम आर्टिस्टिक टेक्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम आर्टिस्टिक टेक्स्ट बोलते हैं। देखिए मैंने इसको यहाँ पर लिया है आर्टिस्टिक टेक्स्ट, और मेरे यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी गलत है, मैं सही कर देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो ये इस तरह से आ गया है। तो हमारे दो टाइप के टेक्स्ट हम लिख सकते हैं, एक आर्टिस्टिक टेक्स्ट होता है और एक होता है हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट। आर्टिस्टिक टेक्स्ट में और पैराग्राफ टेक्स्ट में फ़र्क क्या रहता है? देखिए यहाँ पर इस टेक्स्ट को मैं जितना छोटा करना चाहता हूँ, बड़ा करना चाहता हूँ, या मैं इसको जो भी दे रहा हूँ वो देखिए यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि एज ए ऑब्जेक्ट एज ए शेप ये हमारा काम कर रहा है। अब इसकी जगह मैं दूसरा देखता हूँ कि किस तरह से हमें पैराग्राफ टेक्स्ट को ऐड करना, तो उसको क्लिक करेंगे और देखिए इस तरह से अगर हम ड्रॉ करते हैं इसको और फिर लिखते हैं तो इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे, ठीक है, तो देखिए वो एक पैराग्राफ के रूप में लिखा जाएगा। ये हमने लिखा है यहाँ पर, देखिए, ठीक है। अब मैं इसको अगर पकड़ के देखिए यहाँ से बड़ा करता हूँ तो हमारे यहाँ पर पैराग्राफ बड़ा हो रहा है, कोई भी टेक्स्ट बड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा कि अगर हमें किसी पैराग्राफ लिखना होता है तो हम इसको इस तरह से ड्रैग करके लिखते हैं, और अगर हमें उस टेक्स्ट को आर्टिस्टिक टेक्स्ट बनाना होता है तो इसको करते हैं। अगर हम इसको भी आर्टिस्टिक टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, राइट क्लिक करके और यहाँ पर इसको कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट कर सकते हैं। देखिए अब ये टेक्स्ट भी हमारा आर्टिस्टिक में कन्वर्ट हो चुका है और इसको इस तरह से खींचेंगे तो ये भी हमारा बड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए अगर हमें किसी भी टेक्स्ट में कलर फिल करना तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई सा भी कलर दे सकते हैं। इसकी अगर हमें आउटलाइन देनी है तो आउटलाइन का मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आउटलाइन देनी होती है, उसका कलर चेंज करना होता है तो राइट क्लिक करते हैं, उस कलर के ऊपर आउटलाइन आ जाएगी। मान लीजिए आउटलाइन मुझे यहाँ पर कुछ ज़्यादा रखनी है तो हम यहाँ पर F12 की प्रेस कर सकते हैं। F12 की जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पर देखिए एयर लाइन आ रहा है, मैं इसको कितना रखना चाहता हूँ यहाँ पर रख सकता हूँ। 8 रख दिया मैंने, इसको मैं ओके करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है। तो ये कुछ ज़्यादा ही होगा, इसकी वजह से यहाँ पर ही कलर दिखाई नहीं दे रहा। हम F12 की प्रेस करेंगे और मैं इसको 8 की जगह कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 या 4 कर लिया मैंने, इसको ओके किया तो कुछ इस तरह से आ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा मोड चेंज करता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर F12 की प्रेस किया और इसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से इसको रखना है हमें। यहाँ पर इसको रख लेते हैं, ठीक है, बिहाइंड फिल स्केल विद इमेज और ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। आगे देखेंगे हम इसका अगला टूल हमारा किस तरह से यूज़ किया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक टूल आ रहा है ब्लेंड टूल। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल है। ब्लेंड टूल का यूज़ क्या रहता है, देखिए हम कई तरीके से ब्लेंड टूल को यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं पहले यहाँ पर ही टेक्स्ट में दिखा देता हूँ कि ब्लेंड टूल का यूज़ किस तरह से करेंगे। एक टेक्स्ट मैंने ये लिया और इसके बाद में मैंने इसको क्या किया, यहाँ से देखिए इसको ये डुप्लीकेट कर दिया, इसको मैंने कलर कोई अलग दे दिया, ये मैंने कलर दिया और मैं क्या चाहता हूँ कि इसके दोनों के बीच में एक ब्लेंड टूल के माध्यम से, ठीक है, इसकी कॉपी बना दूँ। तो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में हम इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे, देखिए इसके ऊपर ले जाकर छोड़ देंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए कुछ देर में हमारे इसकी कई सारी लेयर क्रिएट हो जाएगी और आपका जो डिज़ाइन है वो बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये बन चुका है। इस तरह से हमने लिया इसको और जो इसकी आउटलाइन, चलिए मैं उसको चेंज कर लेता हूँ, देखिए ठीक है। तो ये आ गया हमारा इस तरह से, जितना भी हम इसको करेंगे इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए अभी आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है। चलिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पर बड़ा टेक्स्ट है और ये देखिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कोई छोटा टेक्स्ट ले लेता हूँ जिससे कि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। चलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया यहाँ से और मैं यहाँ पर एक छोटा सा कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले पेज पर आ जाते हैं हम अपने, और इसके बाद में इसको यहाँ पर लेंगे। इसको लिया हमने यहाँ पर और लेने के बाद में ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए UICT, ठीक है, मैंने इतना लिखा इसको। और
इसको लेने के बाद में हमने क्या किया, इसको इस तरह से बड़ा कर दिया, इसका कलर मैंने दिया रेड। और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका डुप्लीकेट एक और बनाऊँगा, यहाँ पर लिया हमने, राइट क्लिक किया और इसका कलर दे दिया मैंने ये। ठीक है, मैं F2 की प्रेस करते हुए इसको थोड़ा सा जूम कर दूँगा, जिससे कि हमें इसको बनाने में थोड़ी आसानी हो जाए। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको लेंगे यहाँ से और इस टूल को लेने के बाद में हम इसको इस तरह से या इसके ठीक है यहाँ से क्रिएट कर देंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि ये किस तरह से हमारा देखिए क्रिएट हो चुका है, क्रेडिट मॉडल टाइप का। इस तरह से आप इसको देखिए जितना करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखिए तो इस तरह से अब देखिए तो ये हो गया हमारा, मतलब क्या काम करता है, दो शेप को लेकर के उसके बीच में कॉपी क्रिएट करने का काम करता है। इसकी मदद से हम कुछ और भी काम कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर लेता हूँ, इसे लिया हमने, ठीक है, इसको ले लिया टूल को और इसके बाद मैंने एक इसको यहाँ पर लिया। अब मुझे इसको कलर देना है, ठीक है, कोई अलग, तो मैंने राइट क्लिक किया और इसको देना मुझे रेड कलर, ये लिया। अब इसके बाद मुझे इनके दोनों के बीच में लेयर बनानी है, इसको लिया और यहाँ से पकड़ के इसको इस तरह से खींच दिया। देखिए इस तरह से बन जाता है। इसके जितने भी हमें ठीक है एक्स्ट्रा करनी है लेयर इसकी, यहाँ से हम लेयर बढ़ा देंगे और इसकी लेयर को हमें रोटेट करना तो रोटेट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको बनाएंगे। इसके बाद में देखेंगे अगला टूल हमारा, यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं इंटरैक्टिव काउंटर टूल। काउंटर टूल का यूज़ होता है कि इस तरह से किसी भी की ठीक है शेप की हमें डुप्लीकेट कॉपी बनानी होती है कई सारी, तो ऐसा बना सकते हैं। इसको लेंगे हम और काउंटर टूल की मदद से क्या करेंगे, देखिए इसको लिया हमने तो इसको इस तरह से हम खींचेंगे। देखिए अभी जितने भी हमने यहाँ पर लिए देखिए आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा हमारा। और अगर हम यहाँ पर देखिए इसका लेते हैं तो इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में कितनी कॉपी रखनी है वो भी हम ले लेंगे इसका, और यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में कितनी कॉपी है देखिए, ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको पकड़ेंगे और पकड़ के इसके अंदर की तरफ मुझे खींचना है। तो देखिए मैंने इसको अंदर की तरफ खींच दिया, 11 आ रही है, मैं इसको कम कर देता हूँ तो देखिए कम हो जाएंगे। मैं इसको बढ़ाऊँगा तो यहाँ से बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से काउंटर टूल की मदद से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में हम चलेंगे आगे अगले टूल की ओर। देखिए जो अगला टूल है हमारा वो यहाँ पर क्या आ रहा है, डिस्टोर्ट टूल। ठीक है, यहाँ पर डिस्टोर्शन टूल का यूज़ क्या रहता है, देखिए इसको अगर यूज़ करना है हमें इसको लेंगे, लेने के बाद में इसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया और इसके बाद में डिस्टोर्शन टूल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये ले लिया। तो अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से इसको इस तरह से बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये अलग शेप हमारी जनरेट करेगा। देखिए इस तरह से ये शेप बना दी मैंने। तो एक तो ये तरीका हमारा है। दूसरा तरीका इसका देखेंगे, इसके अंदर कुछ प्रीसेट होते हैं पहले से, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इसको लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर देखिए प्रीसेट में आपको यहाँ पर कई सारे मिल जाएंगे, तो मुझे ये लेना। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से बना दिया है और इसको मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाएंगे, या फिर मैं इसकी मदद से भी बना सकता हूँ। देखिए इसको लिया मैंने और फिर मैं इसको लेता हूँ डिस्टोर्शन टूल को और फिर मैं यहाँ से प्रीसेट में जाता हूँ और इसका ये बना। चलो देखिए, ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक शेप बना दिया इसका। ये देखिए, तो यहाँ पर हमें जो भी इसका डिज़ाइन तैयार करना है वो डिज़ाइन हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से हमने डिस्टोर्शन टूल से इसको क्रिएट कर दिया है। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर हमें मिल रहा है एक शैडो टूल। अगर हमें यहाँ पर कोई भी ठीक है ऑब्जेक्ट लेना है, किसी भी शेप को लेना है, उसके अंदर कोई शैडो डालना है तो हम शैडो डाल सकते हैं। शैडो टूल की मदद से इसको क्लिक करेंगे, इस तरह से लेंगे इसको और इसके बाद में इसमें हम शैडो दे देंगे। देखिए शैडो आ गया हमारा। ठीक है, इस तरह से जितना शैडो हम क्रिएट करेंगे आ जाएगा। यहाँ पर शैडो को हम चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल रखना है। देखिए यहाँ पर देखिए मुझे ऊपर की साइड में रखना, तो मुझे ऊपर की साइड में खींचना है इसको, तो ऊपर की साइड में हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर इनसाइड, आउटसाइड, मिडल, ये जिस तरह से रखना इस तरह से रख सकते हैं। इस तरह से ये हमारा शैडो टूल काम करेगा। इसके बाद में देखेंगे हम अगला टूल जो हमारा रहेगा इसके अंदर, देखिए वो रहेगा एनवलप टूल। एनवलप टूल का यूज़ क्या होगा, देखिए कोई भी शेप है उसको एक एनवलप के रूप में लेकर के सेट कर सकते हैं। इसको देखेंगे यहाँ पर आए और इसके बाद में हमने एनवलप टूल को यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसको क्रैक कर दिया। ठीक है, देखिए ये बना देंगे हम इस तरह से। और मैं इसको सबको डिलीट करके अगर हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट लेते हैं तो टेक्स्ट को भी हमें एनवलप की मदद से ठीक है कुछ रोटेट करना है या कर्व करना तो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया, ये आ गया है। और देखिए मैं इसकी मदद से इसको एक डिज़ाइन देना चाहता हूँ, ये लिया हमने, आ जाएंगे यहाँ पर एनवलप टूल की मदद से। देखिए ये डिज़ाइन दे दिया हमने इसको इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए डिज़ाइन बन गया यहाँ पर। तो इसकी मदद से हम इस तरह से किसी भी शेप को एक अलग शेप दे सकते हैं, अलग डिज़ाइन दे सकते हैं। इसके बाद में आता है हमारा ठीक है एक्स्ट्रा टूल आता है, ये 3D बनाने का काम करता है। इसको लेंगे हम यहाँ पर, ये लिया हमने और ये लेने के बाद में हम इसको 3D बनाना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो 3D बना देगा हमारा। इसका 3D बॉक्स बना दिया है इसने इस तरह से। इसकी मदद से हम 3D बॉक्स बना सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट टूल है हमारा वो क्या रहेगा, देखिए ट्रांसपेरेंसी टूल रहेगा। किसी भी शेप को हम लेते हैं उसके अंदर कोई कलर देते हैं और हम चाहते हैं कि उसके अंदर कुछ पारदर्शिता रहे, कुछ ट्रांसपेरेंसी रहे, तो इसकी मदद से हम उसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। देखिए हमने इसको लिया, देखिए ऊपर का ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, और कम करना चाहते हैं कम कर देंगे, ज़्यादा करना है तो यहाँ पर ठीक है ये आ रहा है। ये वाला जो आ रहा है इसको लेंगे हम जितना हमें
ठीक है, कम करना है, देखिए इसको इतना कम कर लेंगे यहाँ पर। देखिए अब जो आ रहा है हमारे ट्रांसपेरेंट रहेगा, इस साइड में करना तो इस साइड में सेलेक्ट करके, इस साइड में भी करना आपको, इसकी मदद से उसको इतना ट्रांसपेरेंट कर देना। अब देखिए जब भी हम इसको किसी के ऊपर रखेंगे तो इसके पीछे का शेप देखिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंस है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप कीजिए इसको प्रैक्टिस, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है।